वन पीस की दुनिया में काफी डेंजरस पायरेट क्रू आए और गए, लेकिन एक क्रू ऐसा था जिसका नाम सुनते ही वर्ल्ड गवर्नमेंट तक कांपने लगती थी। रॉक्स पायरेट। हाँ, ये वही क्रू था जिसमें फ्यूचर के कुछ सबसे बड़े मॉन्स्टर थे। व्हाइट बियर्ड, काइडो, बिग मॉम। सोचो, ये सभी बंदे एक क्रू में। इसमें से हर एक बंदा आगे चलकर एक योंको बना था और इन सब का कैप्टन था रॉक्स डी जेबेक। रॉक्स पायरेट एक लेजेंडरी पायरेट क्रू था जो अपने प्राइम में वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए एक नाइटमेयर बन के साबित हुआ था। उनका गोल वर्ल्ड डोमिनेशन, उसका मेथड डिस्ट्रक्शन एंड केओस, और उनका लीडर था मॉन्स्टर लेवल का बंदा रॉक्स डी जेबेक। उसका नाम ही काफी था। जेबेक एक क्रेजी पायरेट को जस्टिफाई करता है कि एक पायरेट को कैसा होना चाहिए। रॉक्स का नाम डी क्लैन से जुड़ा हुआ है और वो रॉजर का सबसे बड़ा राइवल भी था। रॉक्स एंड रॉजर दोनों ही बंदे अपने नाम में डी को इनहेरिट करते हैं, यानी दोनों ही गॉड्स के एनिमीज हैं। लेकिन रॉक्स डी जेबेक का विजन कुछ अलग था। वो गॉड्स वैली पे अपनी गोल को पूरा करने आए थे, क्योंकि उस दिन वैली पर सबसे पावरफुल डेल फ्रूट थे प्राइज की फॉर्म में, और सबसे बड़ी चीज सेलेस्टियल ड्रैगन जो खुद को गॉड समझते हैं वो भी थे। इससे अच्छा मौका क्या था जेबेक के लिए पावर इकट्ठी करने का और अपने पावर के दम पर सेलेस्टियल ड्रैगन्स को कुचलने का। तो इस पावरफुल क्रू में कौन कौन लोग थे, अब बात करते हैं रॉक्स पायरेट के सबसे पावरफुल मेंबर्स की। शुरू करते हैं उनके कैप्टन से, रॉक्स डी जेबेक। रॉक्स पायरेट का कैप्टन, उसका कैरेक्टर अभी तक फुल्ली रिवील नहीं है। हमने गॉड वैली के ग्लिम्पसेस तो देख लिए हैं, बट स्टिल जेबेक एक मिस्ट्री बना हुआ है। बट जितना हमें पता है उससे एक कंफर्म है, ही वॉज इंसेनली पावरफुल और एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट पर्सन। वो सिर्फ एक पायरेट नहीं था, बल्कि एक आइडियोलॉजी था जो दुनिया को तोड़कर खुद का एम्पायर बनाना चाहता था। उसके पास पावर की कोई कमी नहीं थी। हमने उसे रिसेंट चैप्टर में चाइल्ड लोकी को हराते हुए देखा था, जिससे पता चलता है कि वो कितना ब्रूटल था। और उसका मॉन्स्टर्स क्रू भी, और जिसमें उसका एक सेकंड इन कमांड भी था, जहां तक मुझे लगता है। बट रॉक्स पायरेट में एक पावर हायरार्की की बहुत ज्यादा कमी थी, जैसा हमने व्हाइट बेड की बातों से लगता है। तो व्हाइट बेड की बात हो रही है तो उसी से शुरुआत करते हैं। एडवर्ड न्यूगेट, जिसे हम व्हाइट बेड के नाम से जानते हैं, उस टाइम पर वो काफी यंग और सुपर पावरफुल था। उसके हाथ में गोरा गोरा नोमी बाद में लगा था, लेकिन इवन एज रॉक्स पायरेट मेंबर उसकी स्ट्रेंथ अनमैच थी। फ्यूचर में वो स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का टाइटल भी अचीव करता है। इमेजिन करो उसकी रॉ स्ट्रेंथ उस जमाने में क्या लेवल की थी, जो खुद को आगे चल के रॉजर का राइवल और फ्रेंड भी साबित करता है। नेक्स्ट है शार्लेट लिनलिन, कॉमनली नोन एज बिग मॉम। ये लेडी करंट में भी मॉन्स्टर थी और उस टाइम पर भी मॉन्स्टर थी। उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, आयरन स्किन और सोल्स और फ्रूट की पावर थी। बिग मॉम एक लेडी के अकॉर्डिंग हाइट में काइडो से भी ज्यादा लंबी थी और सिर्फ वो अकेली थी जिसके पास उस टाइम पर डेल फ्रूट था, मतलब गॉड वैली आने से पहले। काइडो और एडवर्ड दोनों को ही अपना डेल फ्रूट गॉड वैली से मिला था। बिग मॉम एक कंप्लीट बीस्ट है। इवन रॉक्स के अंडर होने के बावजूद शी वाज स्टिल फियर्ड एज इंडिविजुअल। नेक्स्ट है काइडो, द सो कॉल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर। वो रॉक्स पायरेट का एक यंग मेंबर था, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ और ब्रुटैलिटी तब भी बहुत ज्यादा थी। बिग मॉम काइडो को एक बच्चे की तरह ट्रीट करती थी, पर उसी के सपोर्ट के साथ काइडो बाद में एक योंको बना। और यही सारे प्रूफ है रॉक्स के क्रू में कितना पोटेंशियल था। नेक्स्ट है शीकी द गोल्डन लायन, जो अपने फ्लाइंग पावर्स और स्वॉर्ड्समैनशिप के लिए जाना जाता है। शीकी हमेशा से एक बैटल फ्रीक था और ये बंदा बाद में रॉजर का राइवल बना। शीकी जेबेक के ड्रीम के साथ आगे बढ़ता है। तो सोचो रॉक्स क्रू में कितने टॉप टियर फाइटर थे। बट ये लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। आगे हमारे पास है कैप्टन जोन। ये थोड़ा सा मिस्टीरियस कैरेक्टर है, लेकिन ये भी लेजेंडरी क्रू का पार्ट था जिसके पास रेयर ट्रेजर था। वन पीस में जिस कैप्टन जोन के ट्रेजर के बारे में बहुत बात सुना है, ये बंदा वही है। डेडली हाकी और एक अलग ही क्रिज्मा वाला बंदा। आगे हमारे पास है सिल्वर एक्स, लीस्ट फेमस गाय इन रॉक्स पायरेट। इस बंदे के बारे में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बट इसे शायद हमने देखा है थ्रिलर बार्क में। वो लंबी हाइट वाला बंदा जिसे देखने पे थोड़ा सा खतरनाक लग रहा था। नेक्स्ट है वांगजी। ये बंदा भी डार्कनेस में रह गया। इसे कुछ इंटरप्रिटेशन में हमने ओचोकू के नाम से जाना है। वांगजी रॉक्स पायरेट को डिसबैंड होने के बाद अपना अकेला हाशिनोसु पे जाके रहने लगा था और उस पे ही रूल करता था। बट करंट में इसे ब्लैक बियर्ड ने वहां से हटाकर हाशिनोसु को अपने कब्जे में ले लिया है। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हर एक लेजेंडरी क्रू की तरह रॉक्स पायरेट में भी एक फिशमैन था। इस फिशमैन का नाम तो हमें पता नहीं, बट एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है। रॉक्स क्रू का फिशमैन और रॉजर पायरेट का फिशमैन दोनों देखने में भाई लगते हैं। या तो ओडा ने इस पे मेहनत नहीं करी या फिर ये शायद सच में भाई हैं।
इन सभी के बाद है दो ब्यूटीफुल लेडीज की बारी, ग्लोरियोसा और बकिंगम स्टसी। ग्लोरियोसा जो अमेजोन लिली से है, वो अमेजोन लिली को छोड़कर रॉक्स पायरेट को ज्वाइन करती है, और बकिंगम स्टेसी एक और ब्यूटीफुल वुमन इन बीस्ट के साथ। तो यहाँ पे हमने क्रू के बारे में तो जान लिया, बट एक क्वेश्चन अब उठता है, अगर ये क्रू इतना स्ट्रॉन्ग था तो ये खत्म कैसे हो गया? गॉड वैली इंसिडेंट ये एक रिमोट जगह पे हुआ था, जहां पर गार्प और गोल्डी रॉजर ने मिलके रॉक्स पायरेट को हराया। सोचो, रॉजर एंड गार्प ने टीम अप किया। बस इसी बात से समझ लो कि रॉक्स कितना बड़ा थ्रेट था। इन दोनों बिगेस्ट फोर्स को हाथ मिलाना पड़ा, पर रॉक्स के हारने का सबसे बड़ा रीजन था उसके क्रू के अंदर कंपेटेबिलिटी का ना होना। अगर तुम 5 शेरों को एक केज के अंदर रखोगे तो वो बस इंतजार करेंगे कि मौका मिलने पे ताकतवर शेर को हरा दिया जाए और वो उसकी जगह पे जाकर राजा बन जाए। ठीक यही रॉक्स के साथ हुआ। किसी भी क्रूमेट में उसको लेकर रिस्पेक्ट या फिर फ्रेंडशिप और लव बॉन्ड नहीं था, वो बस स्ट्रॉन्ग था, और सिर्फ यही एक धागा उन सभी पावरफुल लोगों को एक साथ इकट्ठा किया हुआ था। और जब ये धागा वीक पड़ा तो किसी ने उसे संभालने की कोशिश नहीं करी। इस इंसिडेंट के बाद रॉक्स का नाम वर्ल्ड गवर्नमेंट ने मिटा दिया, हिस्ट्री से हटा दिया गया, लेकिन उसकी लेगेसी स्टिल उसके फॉर्मल मेंबर्स के थ्रू जिंदा है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो सभी एंड तक जाने जाएंगे अपने फॉर्मल क्रू की वजह से कि उन्होंने उस टाइम पर क्या अचीव किया था। तो ये रॉक्स पायरेट वन पीस का सबसे मिस्टीरियस एंड पावरफुल और डेंजरस पायरेट क्रू था। आज के योंको, व्हाइट बियर्ड, काइडो, बिग मॉम सभी इस क्रू का हिस्सा थे, और उनका कैप्टन रॉक्स डी ज़ेबेक एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसका मिस्ट्री अभी भी फैंस को एक्साइट करता है। वन पीस में अगर कोई रियल थ्रेट था वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए तो वो यही क्रू था, रॉक्स पायरेट। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो कमेंट करो तुम्हारा फेवरेट रॉक्स पायरेट में कौन सा बंदा और कौन सा डेविल फ्रूट तुम्हें ज्यादा पसंद है जो गॉड वैली पे प्रेजेंट था।